नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे लीगल एनहांसमेंट। मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लीगल नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा, तो आज एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेसमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ओके, तो इसको रिप्लेस करके क्या नया चीज़ इसमें लाया गया है, कैसे इसको और स्ट्रिक्ट किया गया है, 2019 में क्या बोला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो देखते रहिए मेरे साथ और हम चैप्टर वाइज इसको स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसमें लागू किया गया है और कैसे ये इन्फोर्स करना है आगे की तारीख में, और कैसे कंज्यूमर को इसने स्ट्रॉन्ग बनाया है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बारी आती है चैप्टर 2 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। दोस्तों, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को हेड करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि हमारे देश में राम विलास पासवान जी अभी इसके हेड हैं। और इसके वाइस चेयरमैन होंगे स्टेट मिनिस्टर। ओके, स्टेट मिनिस्टर इसके वाइस चेयरमैन होंगे। ये दोनों के अलावा इसमें 34 और मेंबर्स होंगे अलग अलग फील्ड के। ये एक एडवाइजरी बॉडी है और टोटल 36 मेंबर्स इस एडवाइजरी बॉडी पे होते हैं। और ये गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं कि कंज्यूमर अफेयर्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स और होने चाहिए, चेंजेस और लागू होने चाहिए। ये रिसर्च करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट कहीं हो रहे हैं क्या, अगर हो रहे हैं तो इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है क्या। तो ये एक एडवाइजरी, प्योर एडवाइजरी बॉडी है। ये दोस्तों, चलते हैं आगे चैप्टर 3 में देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक अथॉरिटी को लाया गया है जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। कोर्ट्स जाने के पहले अगर आपको एक रिलीफ चाहिए तो ये सबसे बड़ा रिलीफ है आपके पास। ये प्री जुडिशियल बॉडी है, इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसके पहले के चैप्टर में जो हमने देखा था वो दोस्तों बहुत ही अलग है। वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल था जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है, बट ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसका मेन रोल है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ओके, कोई भी अगर आपके साथ कोई भी अगर गलत काम होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, और एल्स या तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज रिलेटेड टू कोई सर्विसेज आपने ली है उसमें डेफिशिएंसी है, या तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहीं आपको दिख रहा है, जैसे कि गोरे करने वाली क्रीम, आपने क्रीम अप्लाई कर लिया, कुछ मिनटों में गोरे हो गए, आपको जॉब मिल गया। और एल्स कोई प्रोडक्ट आपने खा लिया, उसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ गई या बहुत स्ट्रांग हो गई कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में, तो वो सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो सब ये बॉडी कवर करती है। और इसमें ये सुओ मोटो कंप्लेंट भी ले सकते हैं अगर इन्हें लगता है खुद से कि भाई इसमें जांच करनी चाहिए या इसमें इसमें देखना चाहिए कहीं कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो ये सुओ मोटो भी कर सकती है। ये दोस्तों प्रमोट भी कर सकती है, प्रमोशन करेगी, हर जगह जाके सेमिनार्स कंडक्ट करेगी, बहुत जगह पे लेक्चर्स देगी कि भाई कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में, हर जगह जाके ये प्रमोट करेंगे कि कंज्यूमर के क्या राइट्स है, वो कैसे इन्फोर्स कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा वाइड इसके पास पावर्स हैं। और बेसिकली ये अगर इन्हें लगता है कि भाई इसमें आगे बढ़ के केस करना चाहिए तो ये किसी कंपनी के अगेंस्ट या ये केस भी कर सकती हैं, ओके, खुद से ही। तो ये बहुत ही रिलीफ दिया गया है कंज्यूमर को इस बॉडी की तरफ से। ये खुद की गाइडलाइंस भी कर सकते हैं कि भाई टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री को इंडिकेट करके कि भाई यहाँ यहाँ कंज्यूमर के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे गाइडलाइंस इशू करने चाहिए या प्रोटेक्ट करना चाहिए राइट्स को। तो ये बहुत ही रिलीफ दिया गया है कंज्यूमर को इस अथॉरिटी के थ्रू। और एक या एक से ज़्यादा समझो केसेस हैं और इनको लगता है कि भाई ये बहुत ही सीरियस इशू है, तो ये उन्हें उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, या रिकॉल ऑफ गुड्स कर सकते हैं कि कोई गुड्स अगर मार्केट में चला गया है वो डिफेक्टिव, अडल्ट्रेटेड है, कुछ लग रहा है उसमें दिक्कत है, तो ये रिकॉल ऑफ गुड्स कर सकते हैं। इनके पास बहुत सा पावर है। और ये इस चैप्टर 3 में सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में पूरा डेफिनेशन दिया गया है।
दोस्तों, इस कंज्यूमर सेंट्रल अथॉरिटी के पास और एक पावर है कि जैसे कोई कंप्लेंट आती है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का या फॉल्स क्लेम का, तो उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि भाई कोई एडवर्टाइजमेंट है या कोई किसी चीज़ का प्रमोशन है जो मिसलीड कर रहा है या फॉल्स है, गलत है, तो उस पर जो एंडोसर होता है, जो जैसे कोई एक्टर्स हो गया या कोई भी इंसान जो उसको एंडोस कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट सही है जैसे मैं बता रहा हूँ, और वो अगर फॉल्स निकलता है, फॉल्स क्लेम निकलता है, तो उस पर फ़ाइन इम्पोज़ किया जाता है। बहुत हैवी फ़ाइन होता है, मिनिमम 10 लाख का फ़ाइन इम्पोज़ किया जाता है, और ये एक्सटेंड हो सकता है 50 लाख तक। और जुर्माने के तौर पे जो एंडोसर होता है उसको 1 साल तक वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, कोई एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है, उसको प्रोहिबिट किया जाता है 1 साल से, और ये बढ़ के 3 साल भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके पास बहुत पावर है केस करने का या एक्शन लेने का। तो अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर या एंडोसर के अगेंस्ट, किसी भी कंपनी के अगेंस्ट वो एक्शन लेते हैं, तो उनको एक चांस दिया जाता है कंपनी को अपने साइड रखने का, अपने पॉइंट्स रखने का। अगर फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते, उनके अगेंस्ट ऑर्डर निकालते हैं, तो कंपनी जो है, अदर साइड पार्टी जो है, इधर पार्टी, वो अपील में जा सकती है ऑर्डर के खिलाफ। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर से विदिन 30 डेज़ वो नेशनल कमीशन में उनके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकती है। ये ऐसा प्रावधान दिया गया है, कंपनी को भी रिलीफ दिया गया है कि वो अपना पॉइंट रखे और जस्टिफाई कर सके। चलिए दोस्तों, चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कमीशन की डेफिनेशन दी गई है। कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रेडरेसल कमीशन, ये 3 टायर सिस्टम है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे दोस्तों। तो ये कमीशन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जब पुराना एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन दिया गया था 20 लाख तक, बट इस 2019 के एक्ट में इसको बढ़ाया गया है। इसमें अगर आपके 1 करोड़ तक का अगर आपका कोई केस है, किसी प्रोडक्ट में आपका नुकसान हुआ है, सर्विसेज में आपका नुकसान हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 करोड़ तक का है, तो आप डिस्ट्रिक्ट रेडरेसल कमीशन में डाल सकते हैं। और अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का है, तो आप स्टेट कमीशन में फाइल कर सकते हैं आपका केस। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में केस फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अभी इसमें चेंजेस क्या किया गया है, इसमें 45 डेज़ का अपील का टेन्योर दिया गया है कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से जो भी ऑर्डर पास होता है, आपको उसको चैलेंज करना है, अपील में जाना है, तो आप 45 डेज़ के अंदर आपको स्टेट कमीशन में फाइल करना है अपील। और अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर को आपको अपील में लेके जाना है, तो आपको 30 डेज़ में अपील करना है नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन के ऊपर भी एक अथॉरिटी है दोस्तों, जो है सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट। नेशनल कमीशन के ऑर्डर भी आप अपील में लेके जा सकते हैं, 30 डेज़ के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है आपका। तो ये 3 टायर बॉडी है। जैसे कि हमने देखा था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वो सिंगल टायर बॉडी थी जिसका ऑफिस सिर्फ दिल्ली में है, और रीजनल ऑफिसेज हो सके तो सेंट्रल गवर्नमेंट खोल सकती है अकॉर्डिंगली। बट ये जो है कमीशन जो है वो 3 टायर बॉडी है, तो इसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें प्रोविज़न भी दिया गया है कि ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं केसेस, और आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी जा सकते हैं। इसमें ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि आप ऑनलाइन फाइल करके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी आपका केस लड़ सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 की बात करते हैं, जिसमें मीडिएशन का प्रोविज़न दिया गया है। मध्यस्तर, कोई भी अगर पार्टीज जो डिस्प्यूट में हैं और उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना है, म्यूचुअली डिसाइड किया है उन्होंने कि भाई हमें सेटल करना है, आगे नहीं बढ़ना है अपने केस के साथ, तो मीडिएशन का प्रोविज़न हर टायर ऑफ सिस्टम पे दिया गया है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो कमीशन है, उनके लेवल्स पे एक अलग से, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से मीडिएशन सेल सेटअप किया जाएगा, स्टेट के लिए अलग से मीडिएशन सेल सेटअप किया जाएगा, और नेशनल के लिए अलग से मीडिएशन सेल सेटअप किया जाएगा। उसमें जो केसेस चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मीडिएशन सेल में जाएंगे, स्टेट के स्टेट में, और नेशनल में किए जाएंगे। वहाँ पे लोग अपने जो भी पार्टीज़ है वो अपनी बातें रखेंगे मीडिएटर के सामने, और जो मीडिएटर है वो म्यूचुअली उनको समझाएगा दोनों पार्टीज़ को, और मीडिएट करने की कोशिश करेगा मैटर। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि ये 3 टायर सिस्टम है मीडिएशन भी, बट इसमें अपील का प्रोविज़न नहीं है, इसमें अपील का प्रोविज़न स्किप किया गया है।
आप अपील नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और इन केस अगर मीडिएट नहीं होता है मैटर, म्यूचुअली सेटल नहीं हो पाता है, तो वो उस कमीशन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होके फिर वो आगे केस किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा केस। तो ये एक मीडिएशन का प्रोविज़न चैप्टर में दिया गया है। एक चैप्टर 6 है इसमें दोस्तों, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेलर तक को इसमें लाया गया है। अगर कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या डेफिशिएंसी इन सर्विसेज होती है, तो आप मैन्युफैक्चरर को भी इसमें लाइबल कर सकते हैं। जो वो प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, उसको आप इसमें लाइबल कर सकते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट लाइबिलिटी में ये लाइबिलिटी है उस मैन्युफैक्चरर की जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो फर्स्ट पार्टी हो, थर्ड पार्टी हो, किसी भी थ्रू अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, असेंबल कर रहा है, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो सेलर है वो और मैन्युफैक्चरर दोनों इसमें लाइबल है। दोनों के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये प्राविधान में आपको बहुत ही ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, और इसमें बहुत ही सोच समझ के कंज्यूमर के राइट्स सिक्योर किए गए हैं कि कहाँ कहाँ उसको दिक्कतें आ सकती हैं और कौन कौन लाइबल हो सकता है उसके लिए। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी में आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोडक्ट कहीं से डिफेक्टिव हो रहा है तो आपको बैच नंबर वगैरह सब बताना है उसका, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखेगा। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर सेलर दोनों इसमें लाइबल रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा 2 to 6 चैप्टर में अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। और एक बहुत ही अहम मुद्दा इसमें डाला गया है जो कि टेलीकॉम रिलेटेड है। टेलीकॉम को भी, जैसे एयरटेल और बहुत सारे रिलायंस और जियो, बहुत सारी चीज़ें आप जो यूज़ करते हैं सिम कार्ड्स वगैरह, वो कंपनियों को भी इसमें लाया गया है। इसमें ई कॉमर्स को भी लाया गया है। जो ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, तो पहले जो प्लेटफॉर्म देता है शॉपिंग के लिए, जो सेलर सेल करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो जो प्लेटफॉर्म्स देते हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं सेलिंग के लिए। वो पहले बच जाती थी कि भाई हमने नहीं किया है, सेलर ने ये सेल किया है, तो सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट किया जाता था। बट इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गए, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हो गए, उनको भी आप लाइबल कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें और एक बात बोली गई है ई कॉमर्स के लिए कि आपको कंपल्सरीली कंट्री, ओरिजिन ऑफ कंट्री इसमें ऐड करना है, उसमें डिस्प्ले करना है सामने कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट आप डिस्प्ले कर रहे हो सेल के लिए ऑनलाइन पे, तो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वो आपको क्लियरली डिस्क्राइब करना है कि वो कौन से कंट्री से है, वो कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडिया में है, चाइना में है, यूएस में है, ये आपको स्पेसिफिकली उसमें डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं आगे के इसमें लाऊंगा वीडियोस में, और आपको बताऊंगा कि कंज्यूमर के और क्या राइट्स हैं। बिकॉज कंज्यूमर वर्ड बहुत छोटा है बट इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है दोस्तों। इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, ऑनलाइन फ्रॉड्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कंज्यूमर फंसते हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आने वाले वीडियोस में मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये बहुत अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की है आपको, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए और आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।